मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुशक हो जाने से पहले दे देने का हुक्म है। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल मज़दूर हैं, जो पूरी दुनिया में मज़दूर है, औरतें जो दुनिया में मज़दूर बनी हुई हैं, अपने घरों को संभालती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपने पूरे घर की केयर करती हैं, इनकी मज़दूरी कहाँ चली जाती है? इनको क्यों मज़दूरी तो दूर की बात है, 2 लफ्ज़ रिवार्ड पे भी नहीं दिए जाते, अप्रिसिएशन के लिए भी 2 वर्ड्स नहीं कहे जाते हैं। तो इस मज़दूर के ऊपर आज हम बात करेंगे। तब तक जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को इस मज़दूरी का सिला मिलता है या नहीं मिलता है। तब तक मैं अपने बेटे की कोचिंग से होकर जल्दी से घर पहुंची और फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आज जुम्मा था। मेरी तरफ से आप लोगों को सबको जुम्मा मुबारक। और आप लोगों का जुम्मा कैसा गुजरा मुझे भी बताएगा, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेगा। आने वाली बहुत हसीन रातें आ रही, बहुत ज़्यादा बरकतों वाली रातें आ रही हैं। तो आप लोगों ने उन रातों में मुझे दुआ में बिल्कुल नहीं भूलना है, लाजमी याद रखना है। तो अभी हम अफ्तारी की तैयारी हमारी जो है स्टार्ट हो गई है। तो बस अभी हम अफ्तारी की तैयारी करें। नज़र तो सबर भी आया या नहीं आया, लेकिन बार अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम असर पढ़ेंगे और बस कुरान पाक पढ़ेंगे और थोड़ी सी तैयारी वगैरह करेंगे। तो बस आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे। तो बस अब मैं भी चलती हूँ अपनी अफ्तारी तैयार करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी मज़दूरी स्टार्ट करते हैं और साथ ही इस मज़दूर की मज़दूरियों के ऊपर कुछ डिस्कशन भी करते हैं, थोड़ी सी रोशनी भी डालते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बहुत सारी रोशनी डालते रहते हैं, बहुत सारों के दुखों के ऊपर हम रोशनी डालते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं अपने इस मज़दूर के बारे में जो हर काम करता है लेकिन उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है, उसके लिए कोई उजरत नहीं होती है, उसका कोई रिवार्ड नहीं होता है। एक औरत जो घर के सारे काम करती है, अपने बच्चों की भी केयर करती है। मतलब कहने को तो कहते हैं ना, औरत के 2 हाथ होते हैं लेकिन वो 10 हाथ के बराबर काम करती है। और बिना किसी रिवार्ड के काम करती है, बिना किसी उजरत के काम करती, बिना किसी मतलब के काम करती है। और जैसे कहते हैं ना कि एक शौहर जो होता है वो पूरे घर के लिए मेहनत करता है, मज़दूरी करता है और वो अपने से ज़्यादा उनके लिए कमाता है और उनके ऊपर ख़र्च करता है, अपने पे नहीं करता। तो इसी तरह एक औरत भी सब कुछ करती है, अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। ये एक ऐसा मज़दूर है जो ढेरों ढेर काम करता है लेकिन इसको कोई उजरत नहीं मिलती है, ना ही ये कोई रिवार्ड की कोई ले मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी एक औरत को जो इतने इतने काम करती है उसको इतना सा सिला तक नहीं मिलता कि 2 बोल उसकी तारीफ़ कर दी जाए या उसको सराह दिया जाए। तो मुझे यह आप लोग बताएं कि जब एक औरत इतने इतने ढेरों काम करती उसे क्या चाहिए होता है। वो जब पूरे दिन की काम करने के बाद जब थक जाती है ना, अगर उसको थकावट के बाद अगर कोई ये बोल देना कि उसका एहसास कर ले, या कोई 2 बोल ऐसे बोल दे कि जिससे उसकी मतलब शौहर अगर उसको बोल देना कि हाँ भाई मेरी बीवी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, या मेरे घर का बहुत ख़्याल रखती है, या मेरे बच्चों की केयर करती है, तो यकीन माने कि उस औरत की सारी थकावट, सारी थकन ऐसे दूर हो जाती है जैसे उसने मतलब करोड़ों रुपए की जो उजरत होती है ना, उससे भी शायद ज़्यादा का काम वो करती है। और उन 2 लफ्ज़ों की वैल्यू दुनिया में किसी चीज़ की नहीं होती। हमारी जो मशरक़ी बोल रहे हैं या फिर नॉर्मली जो वुमेंस हो गई, औरतें हो गई, वो 2 लफ्ज़ अपनी तारीफ़ के ही सुन के इतना खुश हो जाती हैं कि वो उतने पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी इस चीज़ की वैल्यू होती कि हाँ जी भाई आप काम करती हैं या आप हमारा ख्याल रखती हैं। वो 2 लफ्ज़ अपनी तारीफ़ के सुनने के बाद मैं कहती हूँ वो डबल चार्ज हो जाती है, वो डबल काम करती है और ज़्यादा काम करती है। ये हमारी पता नहीं हमारे अंदर कौन सी एक ऐसी बीमारी है। लेकिन बहरहाल जी, आज ये मज़दूर जो है अपने घर में क्योंकि आज बहुत सारे काम थे मुझे, क्योंकि मुझे आज अपने बेटे के आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन ज़ाहिर बात आपको थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सी बिज़ी हो जाती है। सूरह कहफ मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे की नमाज़ से पहले उसकी बहुत बरकतें होती हैं। आप लोग भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो लाजमी पढ़ा करें। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं अपने बेटे के कोचिंग चली गई थी, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ काम था, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बोर्ड के। तो उसके बारे में उनके सर से कुछ डिस्कशन करनी थी, वहाँ वो होकर आई। फिर वापस पे जल्दी जल्दी वापस भी आई। क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। उनके आने से पहले मुझे उनकी फरमाइश पे थोड़ी अच्छी सी जो वो खाना पसंद करेंगे वो अफ्तारी बनानी। तो अफ्तारी बनाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। मेरे घर में बड़े मसले होते हैं कि किसी ने मतलब चना चाट बनेगी तो उसमें टमाटर नहीं डलेंगे, फ्रूट चाट बनेगी तो उसमें हर फ्रूट नहीं आप डाल सकते हैं, और आलू के पकौड़े बनेंगे तो आलू के जो मिक्स वो आलू प्याज वाले जो पकौड़े होते हैं वो अलग बनेंगे। सिंपल जो प्लेन आलू होते हैं
उनके पकौड़े अलग बनेंगे, क्योंकि वो पकौड़े जो आलू होते हैं वो दूसरे मिक्सचर में मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस पर पालक लग जाएगी। तो सिंपल बेसन लगा होना चाहिए। तो मतलब है इतनी इतनी चीज़ों का भी एक औरत ख़्याल रखना पड़ता है, अपने बच्चों को अपने शौहर का और अपने बच्चों की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या चीज़ वो खाएंगे, क्या चीज़ नहीं खाएंगे, वो एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ औरतों के साथ ये भी होता है कि औरतें सब कुछ करती है, लेकिन कोई उनके लिए इतना सा भी ख्याल नहीं करता कि हाँ जी वो ख्याल करती है, हमारे लिए हर चीज़ बनाती है, हर चीज़ करते हैं, लेकिन कभी कोई उससे नहीं पूछता कि कभी तुम्हें क्या पसंद है, कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। आप लोग ये बताओ कि कभी आप लोग के हस्बैंड या आपके घर में कोई भी बेटा बेटी या आपके हस्बैंड ने कोई आपसे ये पूछते हैं या आपकी पसंद का कभी ख्याल करते हैं या नहीं करते हैं कि भाई आपने क्या खाना है या आपको क्या पसंद है। औरत को लेकिन ज़रूर ये होता है कि माँ को या बीवी को ये चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे क्या पसंद करेंगे, उन्होंने क्या खाना है, उसके हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत, तीनों मतलब है माशाल्लाह, बहुत ही चूज़ी। उन्हें हर चीज़ नहीं खानी है, हर चीज़ में किस तरह की होनी चाहिए, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए, वो हर चीज़ देखनी पड़ती है। क्योंकि उनका वो नहीं कि अगर खाने पीने में थोड़ी 19-20 होगी तो वो खा लेंगे, थोड़े चूज़ी है वो, और खाने पीने के मामले में बहुत चूज़ी है। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये जो मज़दूर है वो उसने फटाफट जो है अपने बेसन के पकौड़ों के लिए मसाला बना लिया। सारी साथ पालक वगैरह जो चीज़ें थी वो एक्स्ट्रा काट के मैं बॉक्स में रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो निकाली धोई और डाल के बना लिया। क्योंकि एक ही टाइम में डेली कट करना ज़रा मुश्किल होता है, इसीलिए फिर मैं ज़्यादातर चीज़ों के जो है क्यूब्स वगैरह बना के रख लेती हूँ। और यहाँ जी मैं आपने जो पकौड़ों का मसाला है वो बना रही हूँ, दोनों मसाले बना रही हूँ। अच्छा, बात हो रही थी जी औरत के ऊपर। औरत का मैं कहती हूँ, एक औरत जो है ना वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एफ़र्ट लगाती है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, अपने बच्चों को वापस आके खाना बना के देती है। अब जैसे रोज़ों की रमज़ान की इस बार जो रमज़ान की रूटीन है वो बहुत टफ़ है। वो टफ़ क्यों है? वो टफ़ इसलिए है कि यहाँ जो है सहरी होती है, सहरी के बाद जो है वह तकरीबन 5:30 हो जाते हैं। उसके बाद फिर 6 साढ़े 6 बजे तक बच्चों को उठाना होता है स्कूल के लिए। उस वक्त फिर हमें और 2 घंटे 1 डेढ़ घंटा और एक्स्ट्रा जागना पड़ता है कि जी बच्चों को उठाना है, अभी सो नहीं सकते। तो फिर वो फिर जागना पड़ता है, फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो आप थोड़ी देर सो लेते हैं। उसके बाद उठ जाते हैं। जब आप उसके बाद आपको घर के कामों को देखना पड़ता है, घर की सफाइयाँ और ये जो बहुत सारी कामों की प्रिपरेशन होती है वो करनी पड़ती है। अब जैसे ये जो मैंने ये इमली के जो क्यूब्स हो गए, अनारदाने के क्यूब्स हो गए, ग्रीन चिली के क्यूब्स हो गए, धनिया पुदीना के जो क्यूब्स हैं, इन सब चीज़ों का क्यूब्स बना के रखे हुए, क्योंकि डेली इनको निकालना, पीसना, ग्राइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इनके फिर मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ कि जो जो चीज़ और निकाली डाली, और आधा काम मेरा थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मतलब है उसके बाद फिर पूरा सहरी अफ्तारी का टाइम आ जाता है। अफ्तारी के टाइम पे जो करते चले जाओ कामों का टाइम, के मैं कहती हूँ मैं 4 बजे भी अगर 3 साढ़े 3 बजे भी स्टार्ट करती हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम चला जाता है। अभी मैं वापस आई अपने बेटे के कोचिंग से, तो वापस आके मैंने फ्रूट चाट बनाई फटाफट। पहले फ्रूट चाट बनाने के बाद फिर बाकी सारी ये चीज़ें किचन में स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे जो मैं चना चाट के लिए मैंने चने बॉईल करके रखे हुए थे, तो वो बॉईल करके मैंने गर्म पानी में डाले और वो नरम हो जाएंगे, मतलब फ्रीज से निकाल के हाफ़ में जितने चाहिए उतने ले लूँगी, बाकी मैं वापस रिटर्न रख दूँगी। तो ये मेरी अभी चटनी वगैरह जो थोड़ी बनाई थी ये मेरी और एक्स्ट्रा थी, तो ये इनको भी मैंने अगेन जो है वापस पेस्ट क्यूब्स में डाल दिया, ताकि जब भी निकालना आसान। अच्छा, अगर पेस्ट बना के मतलब डायरेक्टली रख दो तो वो भी बड़ा मसला होता है कि पिघलने में बड़ा टाइम लगता है। तो उसको इससे बेहतर क्यूब्स होता है, क्यूब्स निकाला और डाल लिया, जितनी ज़रूरत है आपको, 1 डाल ले 2 डाल ले। तो यहाँ पर जो मैं अपने बच्चों के लिए, जो अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए चटनी बना रही हूँ। चटनी में बड़ी वो होती है इनकी, ये वाली चटनी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्चें इन तीनों का पेस्ट डलेगा इससे दही चटनी के अंदर। साथ इमली की जो चटनी होती है वो डलेगी, थोड़ा सा अनारदाना डलेगा, सॉल्ट डलेगा, और साथ अगर ऑप्शनल है, कभी कभी मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें चाट मसाला डाल देती हूँ, वैसे कम डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मज़े का बन जाता है। तो इसमें फिर ग्रीन चिली डली होती तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जी चना चाट बन रही थी, चना चाट बनेगी हमारी। फिर आज मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा था दही बड़े खाने को, मेरे छोटे बेटे का दिल कर रहा था, तो मैं कहा चलो दही बड़े भी आज बना ही लेते, क्योंकि और कोई खाने वाला दही बड़े नहीं था, सिर्फ 2 ही लोग थे। तो फिर मैंने उसी हिसाब से बनाए, क्योंकि फिर मैं अगर जब चीज़ अगर 2 से ज़्यादा बना लूँ तो उसकी क्वांटिटी कम कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए ना तो वो फिर ज़ाया होने का थोड़ा सा डाउट होता है। क्योंकि अगर चीज़ जो है ज़्यादा बन जाए और वो ज़ाया होना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे सबसे जो चीज़ बुरी लगती है ना वो ये होती है कि बस रिज़्क
जिसने जो खाना है वो बनवा लो, लेकिन बना लो, खा लो, लेकिन कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मुझे ज़ाया रिज़्क होता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। इसी तरह जैसे मेरे घर में मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला है कि अगर दूध बॉयल हो जाए और गिर जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है टेंशन सी फील होती है, मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है इस बात पे। तो मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि मेरे घर में कभी भी किसी से दूध बॉयल होकर ना गिरे, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे को वैसे ही बस दूध कहते हैं नूर होता है, तो मुझे मेरा दिल होता है कि वो एक कतरा भी जो है ना गिरे ना और ज़ाया ना हो। पीने के लिए बेशक जितना मर्जी आप पी लो, लेकिन ज़ाया नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो ये बस थोड़ा सा मुझे होता है। अच्छा, यहाँ पर जी मेरी दही बड़े जो बन रहे, इसमें भी हम ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की है मैंने, थोड़ी सी सॉल्ट ऐड की है, थोड़ा सा गरम मसाला। ग्रीन चिली का जो पेस्ट डालते हैं वो बहुत ही मज़े का लगता है। और ऊपर से जो है हमने फेंट कर अच्छी तरह से दही डाल के उसके ऊपर जो है हमने चाट मसाला ऐड कर दिया, और साथ धनिया और पुदीने की जो चटनी है वो डाल दिया। तो बस यहाँ पे जी हमारी अफ्तारी तकरीबन तैयार हो गई थी। अफ्तारी वगैरह की मैं ब्लॉग नहीं बना सकी। फिर उसके बाद हम अफ्तारी के बाद तो इतना बिजी टाइम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं, इतनी जल्दी जल्दी होती है। अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़े, किचन समेटो, उसके बाद फिर तरावियों का टाइम हो जाता है, तरावियाँ पढ़ने चले जाते हैं। तरावियाँ पढ़ के हम तकरीबन 10 बजे वापस आते हैं। वापस आके फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कुरान पाक जितना हो सके पढ़ लूँ। तो यहाँ पर फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद अब मेरे बेटे को भूख लग गई थी, उसे मेरे बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट रोका था कि अच्छा बस मैं थोड़ा सा रह गया, मैं फिर आपको खाना देती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने साथ ही हमने पोटैटो राइस बनाए थे, क्योंकि थोड़ा सा खाना खाने का भी मूड हो रहा था मेरे बेटे का। उसका दिल था कि भाई राइस बना ले, तो मैंने फिर साथ राइस बनाए थे। तो उसको अब खाना भी मैं ही खिलाने लगी थी। वो इसलिए खिलाने लगी थी कि उसका वो जो है अपना क्या कर रहा था, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो ये भी एक ऐसा चीज़ है कि जो मैं बड़ी मिस करती हूँ। आप लोग बताएगा, आप लोगों में से किस किस ने ये चीज़ ज़िंदगी में फ़ेस की है या नहीं की। ये जिस तरह से आज मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, तो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं खिलाया। मुझे अपनी माँ के हाथों से ऐसे खाना कभी नसीब नहीं हुआ है। तो ये चीज़ बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे जिनको ये चीज़ नसीब होती है। तो इसकी जो फ़ीलिंग होती है वो तो नहीं खैर मैं बोल सकती कि क्या फ़ीलिंग होती है और क्या नहीं होती है, क्योंकि जो जिन्होंने ये चीज़ देखी होती है ना, उन्हें पता होता है कि माँ के बगैर क्या मामला, जिनकी माएँ नहीं होती ना उन्हीं को पता होता है कि माँ के बगैर क्या मामला होते हैं। तो बस फिर ये बताएं क्या, मैं तो मतलब आप लोग से बातचीत ये हो रही थी कि मतलब मज़दूर, ये जो औरत होता है ना, एक ऐसा मज़दूर होता है। कहाँ से, अच्छा टॉपिक हम लोग मज़दूर से शुरू होते हैं, माँ के ऊपर चला गया, लेकिन चले वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं कि औरत एक ऐसा मज़दूर होता है, वो हर काम करता है, हर काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाती है ना, तो वो अपनी सारी थकावट सब कुछ भूल जाता है और वो डबल एक्टिव हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हर काम करती है, घर की हर चीज़ करती है, बच्चों से लेकर शौहर से लेकर घर की एक एक चीज़ की हिफाजत करती है। अपने आप को नींद ढंग से पूरी नहीं होती, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती, लेकिन अगर साथ साथ उसे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाए ना, बड़ा बाज़ वर्ड वो हो जाते हैं, अप्रिसिएशन मिल जाए तो वो उसका हौसला जो है ना बड़ा बुलंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा वो केयर करती है अपने घर की, अपने बच्चों की। तो मुझे लगता है आप लोग बताएं कि आप लोगों में से किस किस को अप्रिसिएशन मिलती है और किस किस को नहीं मिलती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि औरत एक ऐसा मज़दूर है जिसकी कोई कदर नहीं है, या एक वो ऐसा मज़दूर है जो मज़दूरी तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसका कोई रिवार्ड नहीं उसे मिलता। और ये दुनिया का वो मज़दूर है जो मज़दूरी तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी तो कोई इसे देखता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं होता कि इसकी क्या है। लेकिन कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि पूरा दिन आप लोग करते क्या हो, घर में करते क्या हो। मतलब कुछ लोग कितने आराम से मज़े से ये बात बोल देते हैं ना कि पूरा दिन घर में काम होता ही क्या है। भाई कभी करके तो देखो कि घर में काम होता क्या है। जैसे औरत भी तो बोल सकते हैं आप बाहर जाके करते हैं, बैठ कर वापस आ जाते हैं, लेकिन इसी तरह कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक घर को भी संभालना कोई इतना मजाक नहीं होता है। घर को संभालने के लिए भी बहुत हिम्मत और एफ़र्ट लगती है और बहुत जद्दोजहद लगती है, तब जाके एक घर बनता है। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आपकी क्या राय है वो भी मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों का इस मज़दूर के बारे में क्या कहना है। यहाँ मेरा बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा था और मैं उसे खाना खिला रही थी। तो बस इसी के साथ ही बस मुझे इजाज़त देगा। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा रमज़ान की इन बाबरकत रातों में मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत दुआ करेगा, मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ करेगा कि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत है, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस मज़दूर के साथ आप लोगों का इस मज़दूरी के बारे में क्या ख़्याल है, आप लोग कैसे मज़दूर हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।